नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ जो कक्षा 8 के लिए है और ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना है, एसएसटी की पाठ्य योजना है और जिसका शीर्षक है समकालीन भारतीय समाज। समकालीन भारतीय समाज ये इसका टॉपिक है जिसके बारे में हम पाठ्य योजना बनाएंगे। चलिए दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ उद्देश्य होते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारी पाठ्य योजना जारी रखते हैं। दोस्तों, उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में कुछ बिंदुओं पर विशेष चर्चा करते हैं, जैसे पारिवारिक संबंधों के बारे में बात करेंगे, समकालीन भारत जो विषय है उसके ऊपर, और सामाजिक प्रथाएं जो भी चलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक जो बिंदु है वो समकालीन भारतीय जो समाज है उसमें शीर्षक के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उसको बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, भली बात ही समझ सकेंगे। गाने उपयोगी जो कौशलात्मक हमारे जो बिंदु हैं उसमें क्या है कि जो भी बातें आती हैं उसे बच्चा जो मौखिक और लिखित रूप के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा, यानी बाहर निकालेगा। उसके बाद देखिए अंगा बिंदु सहायक सामग्री। सहायक सामग्री किस प्रकार की होती है उसमें देखते हैं। श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, सांकेतिका है। और विशिष्ट सहायक सामग्री में हम चित्र या मॉडल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर अगर आपको आवश्यकता है, जैसे हम कक्षा 8 के लिए बना रहे हैं, तो इसमें सहायक सामग्री की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो विषय वस्तु को आसानी से समझने की योग्यता रखते हैं। बाकी अगर हम कक्षा 6 के लिए या फिर उससे नीचे भी कक्षाओं में प्रयोग ले रहे हैं तो उसमें सहायक सामग्री, विशिष्ट सहायक सामग्री की आवश्यकता, जैसे चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, इनका प्रयोग करना अनिवार्य माना जाता है क्योंकि उस समय बच्चे में योग्यता नहीं होती। उसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान कि बच्चे जो भारतीय जो समाज हैं, समकालीन भारतीय समाज है, उसके बारे में विशेष जानकारी रखते नहीं रखते, लेकिन थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा जो बिंदु है वो है प्रस्तावना। चलिए दोस्तों, प्रस्तावना जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्योंकि इसी से हमारी जो पाठ्य योजना बनती है, इसी से हमारी पाठ्य योजना का जो प्रकरण है वो निर्धारित होता है। तो पहला इसमें प्रश्न दे दे, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, एकल और संयुक्त परिवार। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, परिवारों का समूह क्या कहलाता है? समाज। भारतीय समाज में चली आ रही परंपरा के कारण समाज को क्या कहा जाता है? तो समकालीन भारतीय समाज कहा जाता है। और समकालीन भारतीय समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा संभावित उत्तर हो जाएगा। बच्चे जानते हैं तो कुछ बताने का प्रयास करें, नहीं जानते तो उद्देश्य कथन के माध्यम से हम यही प्रश्न रख देते हैं कि आज हम भारतीय जो समकालीन भारतीय समाज है उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे या सामान्य जानकारी से विशिष्ट जानकारी की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए पहला बिंदु, प्रस्तुतिकरण, मुख्य बिंदु एवं पाठ्य वस्तु। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि सामाजिक की जो पाठ्य योजना है थोड़ी विशेष प्रकार की चलती है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम आदर्श वाचन नहीं कर सकते। इसमें आदर्श वाचन यानी जो हमारी विषय वस्तु प्रसारण का कार्य करने से पहले हमें क्रियात्मक कार्य करने पड़ते हैं, यानी बच्चों को विकास जो पाठ हम पढ़ाएंगे उस पाठ पढ़ाने से पहले उसका विकास करके बताएंगे कि बच्चे ये हम आज विशेष चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं। तो पाठ का थोड़ा और विकास करने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। जैसे हमारा पहला बिंदु है विवाह, परिवार और नातेदारी। ठीक है, तो ये कुछ प्रथाएं हैं, उनसे रिलेटेड हम इस बिंदु पे बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ प्रश्न हैं, इसमें प्रश्न आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो स्त्री पुरुष से मिलन के पवित्र संस्कार को क्या कहते हैं? तो वो विवाह संस्कार कहते हैं। वैसे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें हम 5 क्वेश्चन भी रख सकते हैं, कम से कम इसमें 3 क्वेश्चन इसमें रखते हैं विकासात्मक प्रश्न। और दोस्तों, जय मैं पहले भी बताता हूँ कि हर पाठ्य योजना की PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाती है। जैसे आप लिंक में जाके टच करोगे तो आपको डायरेक्ट PDF पे हमारे टेलीग्राम लिंक पे पहुँच जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं नई नई PDF वहाँ पे पाठ्य योजना की डालता रहता हूँ। और हमारे जो रीट और सीटेट के स्पेशल जो मैं क्विज लाता रहता हूँ प्रश्नों की, ताकि उसमें भी आपको लाभदायक रहे, तो वहाँ पे आप जुड़े रहिए। और हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको भी आप लाइक करके जाइए। बाकी अगर आपको नई और भी पाठ्य योजना अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड नहीं है, वैसे मैंने बहुत सी पाठ्य योजना अपलोड कर रखी है, फिर भी आपको अगर वो पाठ्य योजना नहीं मिलती है तो आपको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट डे उस पाठ्य योजना को बना के आपके लिए डाल सकूँ और आपके लिए लाभदायक हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे विकासात्मक प्रश्न हो गए। उसके बाद हमारा छात्राध्यापक कथन होता है, जो हमारी विषय वस्तु है उसके बारे में। तो वो विषय वस्तु जैसे यहाँ पे डिटेल से लिख सकते हैं, या मैंने
शॉर्ट करके लिखा है तो आप डिटेल से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पाठ्य योजना में डिटेल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जब ये डिटेल्स आपने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दी, उसके बाद कुछ बोध प्रश्न होते हैं। बोध प्रश्न 3 से 4 रख सकते हैं, मिनिमम 3 रखना आवश्यक है, बाकी 2 भी आप रख सकते हैं। तो इसमें ये 2 प्रश्न हैं। और जो आपने विषय वस्तु यहाँ पे प्रस्तुत की, ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों को जो भी पढ़ाया वो उसी से संबंधित ये बोध प्रश्न होंगे, ताकि हम बच्चों को जो हम जांच सके कि बच्चों में ज्ञान कितना, बोध का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान करने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं उसे ही बोध प्रश्न कहते हैं। तो जो हमने विषय वस्तु पढ़ाई है उसके बारे में ज्ञान करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। वैसे ही दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु हम जब बच्चों के सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे तो सेम प्रोसेस वही होती है, फिर 2 या 3 बोध प्रश्न इसमें करेंगे इसी बिंदु में से। उसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न हो जाएगा। और अभ्यास प्रश्न और शामपट सारांश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों का उसी समय अभ्यास करवाया जाता है और उसी के समय शामपट पर उसका जवाब भी लिखा जाता है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न भी 4 से 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट जो बिंदु होता है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन में 4 से 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें अवैधय भी आप रखना जरूरी है, इसमें वन लाइनर भी जिसे हम कहते हैं वो भी रखना ज़रूरी है, इसमें आप खालिस्तान वाले या फिर सत्य असत्य या हाँ या ना बोलते हैं जिसे, तो वो भी प्रश्न इसमें 4 से 5 प्रश्न इसमें रखना आवश्यक है। तो इसकी PDF की लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ताकि इसके जो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे टच करोगे तो टेलीग्राम हमारे चैनल पर डायरेक्ट PDF पे पहुंच जाओगे, तो उसे डाउनलोड करके आप इस पाठ्य योजना को आसानी से बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी मूल्यांकन प्रश्न हो गए। उसके बाद हमारा अंतिम जो बिंदु है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में पारिवारिक एवं नातेदारिक संबंधों के बदलाव के कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ऐसे हम प्रश्न हैं जिसमें हमारी पूरी पाठ्य योजना का सार निकल के आ जाए, ऐसे प्रश्न हम गृह कार्य के रूप में बच्चों को देते हैं। उसके बाद एक प्रश्न मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप देना चाहो तो कक्षा स्तर के अनुसार इसमें विषय विवाह, परिवार और नातेदारी के चित्रों को चार्ट के माध्यम से भी समझाइए। तो ये भी प्रश्न आप बच्चों के सामने रख सकते हैं, ताकि बच्चे नेक्स्ट डे जब भी आएँ तो उसको करके लाएं। इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती हैं। फिर मिलते हैं एक और अच्छी मज़ेदार पाठ्य योजना के साथ। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करके जाना, और अपने तमाम दोस्तों इसको शेयर भी किया करो। और दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ।